डियर स्टूडेंट्स, मैं आज की वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड डिमांडिंग वीडियो लेके आया हूं। वो वीडियो क्या है आप लोग थंबनेल में देख पा रहे हैं। क्या है वो वीडियो? डेमो क्वेश्चन पेपर। किस सब्जेक्ट के? लाइफ साइंस के। बहुत सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे थे कि कमेंट सेक्शन में बता रहे थे कि लाइफ साइंस के डेमो क्वेश्चन पेपर लेके आइए। किस लैंग्वेज में? उर्दू लैंग्वेज में, जो उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। और इंग्लिश के लिए ऑलरेडी मैं बना दिया हूँ, फिर एक बनाऊंगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन पेपर होते हैं उर्दू के। ओके, ये है, मैंने एक डिज़ाइन किया अपने हिसाब से, एक डिज़ाइन किया जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने अपने हिसाब से, हमारा जो ऑफलाइन कोचिंग सेंटर है उसके लिए मैंने, उसके टेस्ट एग्जाम के लिए मैंने बनाया था, तो उसी को मैं यहाँ पर आप लोगों को डेमो के तौर पर बता रहा हूँ। तो आप लोग उसको समझने की कोशिश कीजिए। ये समझ लीजिए प्री टेस्ट के तौर पर मैं बता रहा हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं। अब ये तो कहा नहीं जाता है कि ये पूरा का पूरा यही आएगा, लेकिन ये मैं एक डिज़ाइन करके, एक बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करके मैंने इस क्वेश्चन पेपर को बनाया है, वो आप लोगों को आज बताने जा रहा हूँ। ओके, तो देखते हैं। तो इसमें ऑलरेडी बहुत सारे चीज़ें जो है यहाँ पर इंक्लूड किया गया, जो आने वाले मध्य परीक्षा 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। देखेंगे कि डेमो क्वेश्चन पेपर क्या है, किस तरह के होते हैं। ओके, तो देखते हैं। तो आप लोग देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं? बहुत ही जो है यहाँ पे मज़ेदार चीज़ें हैं। जैसे यहां पर बोल दिया, हर सवाल के लिए सही जवाब का इंतखाब करके मुकम्मल जुमला में जवाब लिखिए। मुकम्मल जुमला में आप लोग कंप्लीट सेंटेंस में आप लोगों को आंसर लिखना पड़ेगा। कैसे लिखना है यहां पर एक मैं बता देता हूं। तो जैसे कि यहां पर है, क्लाइमाडोमोनस पानी के जिस्म में रोशनी की तरफ तैरता है। मतलब पानी में जो है रोशनी की तरफ तैरता है, एक मिसाल है। किस तरह की मिसाल है? तो पूरा लिखना है कि क्लाइमाडोमोनस पानी के जिस्म में रोशनी की तरफ तैरता है, ये एक मिसाल है। किस तरह की हरकत की मिसाल है? वो है यहाँ पर क्या है, रोशनी की तरफ। तो रोशनी जो है यहाँ पर देखिए, फोटोटैक्टिक मूवमेंट। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे? तो एक मिसाल है, एक फोटोटैक्टिक की मिसाल है। पूरा लाइन लिखने के बाद जो है एक ये फोटोटैक्टिक की मिसाल है। ओके, इस तरह से लिखना है। ऑप्शन को पहले चूज करना है, उसके बाद नंबर देना है। तो और ये क्या करना है, ये ग्रुप पूरा ऊपर जो है ग्रुप ए, इंग्लिश में भी मेंशन कर सकते हैं हम, ग्रुप ए मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद जो है सीरियली 1 2 3 4 5 6 7 8, या फिर जो भी यहाँ पर नंबर है, क्या है, 1.1 है, 1.2 इस तरह से है, 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8। तो इस तरह से कीजिएगा, सीरियली लिखिएगा ग्रुप ए में सारे एमसीक्यूज। तो यहाँ पर मैंने एक बताया, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग पॉज करके इसको जो है सॉल्व कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पर मैंने बता दिया, नंबर 2 है, देखिए, मंद जेल में से कौन सा हार्मोन पिछली पिट्यूटरी गलती के गदूद से खारिज होता है? गदूद मतलब गलती होता है, किससे होता है? पिछली हिस्से से। तो क्या होगा? वो ऑक्सीटोसिन होगा। ये सब अगले हिस्सा से, ठीक है। इस तरह से चूज करके लिखना है। तो देखिए कौन सा हार्मोन है, तो यहाँ पर कंप्लीट सेंटेंस में आंसर कैसे लिखना पड़ेगा? तो यहाँ पर लिखिए, ऑक्सीटोसिन हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के पिछला हिस्सा से खारिज होता है। इस तरह से सेंटेंस को लिखना है। तो आप लोग देख पा रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन को, यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो है डेमो क्वेश्चन पेपर है, आप लोग देख पा रहे हैं डेमो क्वेश्चन पेपर। मध्य जेल कौन सा आँख की खिड़की के नाम से जाना जाता है? तो कौन है वो? यहाँ पर देखिए एमसीक्यू सब, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। तो एमसीक्यू का आंसर जो है सीरियली लिखना पड़ेगा। इस तरह का क्वेश्चन एक जो है पूछा जाता है कि सही जोड़ा मुंतखब करे या फिर चूज करे और लिखिए सही जोड़ा कौन सा है। तो इसको कंप्लीट सेंटेंस में लिखने की जरूरत ही नहीं है, जो ऑप्शन होगा वो पूरा लिखना पड़ेगा। तो इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में एक पूछा जाता है जरूर। ओके, आप लोग देखिए, ये जो है ऑप्शन जो है इंग्लिश में भी रह सकता है, उर्दू में भी रह सकता है। तो यहाँ पर मैं उर्दू में बता रहा हूँ, और इंग्लिश में इसलिए दिया है कि इंग्लिश में नाम सब जो है गलत नहीं होगा। ओके, एक ही जैसा होगा। उर्दू में कोई अलग अलग तरीके से लिखते हैं अलग अलग टर्म को। ओके, तो ये है, इसका सही जोड़ा को चुनना है। इस तरह का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1.7 देखिए, मतलब 7 नंबर, मंद जेल में से कौन सा क्रोमोसोम सेट इंसानी खातून का तयन करता है? मतलब फीमेल जो है क्रोमोसोम सेट क्या है, फीमेल का बोला है यहाँ पे। तो फीमेल का क्या होगा? 44AXX क्या होगा? फीमेल का। तो अब मेल का भी हो सकता है, तो उसमें क्या होगा? मेल का 44AXY।
ओके, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबको लिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। देखिए, मंदर जल में से कौन सा मटर के पौधे में पोशीदा गिरता है? पोशीदा मतलब रेसेसिव कैरेक्टर जिसको हम लोग बोलते हैं। ओके, मगलूब और साफ उर्दू में, और इंग्लिश में रेसेसिव। तो थैलेसीमिया बीमारी के हवाले से मंदर जल में से कौन सा बयान दुरुस्त नहीं है? कौन सा दुरुस्त नहीं है? कौन सा दुरुस्त नहीं है? वरासत से मुतालिक, तो ये है वरासत से मुतालिक। खराब में हेमोग्लोबिन खराब, ये भी ठीक है। जिसे तैने वाली बीमारी, ये भी ठीक है। ऑटोसोमल बीमारी, ये भी ठीक है। तो वरासत से मुतालिक ये बीमारी नहीं है। इस तरह क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, घोड़े का सबसे इब्तदाई फॉसिल रिकॉर्ड, मतलब घोड़े का सबसे ओल्डेस्ट फॉसिल कौन सा है? तो ओल्डेस्ट फॉसिल जो है कौन सा है? वो है ओहिपस। कौन सा है? ओहिपस है। और सबसे न्यूएस्ट कौन सा है? सबसे नया कौन है? वो नया कौन है? इक्वस है। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एमसीक्यू मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। यही एमसीक्यूज जो है एसीक्यूज में पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पर नेम द ओल्डेस्ट फॉसिल ऑफ हॉर्स, घोड़े का जो है सबसे कदीम फॉसिल का नाम बताओ, उर्दू में आ सकता है। इंग्लिश में हो सकता है क्या? ओल्डेस्ट फॉसिल, नेम द ओल्डेस्ट फॉसिल ऑफ हॉर्स, नेम द मॉडर्न फॉसिल ऑफ हॉर्स। तो ओल्डेस्ट हो गया हिपस, न्यूएस्ट हो गया या मॉडर्न हो गया इक्वस। ओके, हर चीज को समझना है, आप लोग देख सकते हैं। किसने हासिल करदा किरदार की वरासत का नजरिया पेश किया, मतलब इन एक्वायर्ड कैरेक्टर ऑफ इनहेरिटेंस, ये कौन दिया था? लमार्क ने दिया था। देखिए यहाँ पर दिया गया ऑप्शन में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, आप लोग देख पा रहे हैं। तो इसको मैं पूरा नहीं बताऊंगा क्योंकि आप लोगों का टाइम इसमें जो है खर्च होगा, तो इसलिए मैं आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोगों को पता है कोई बात नहीं, तब भी आप लोग देखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, क्रायो प्रिजर्वेशन के लिए दर्जाहत का दरकार है कितना? तो मैं आप लोगों को बता दूं, इसका होगा ऑप्शन नंबर बी 1। आप लोग ऑप्शन भी याद रखिए। आप लोग क्या याद रखिए? -196 डिग्री सेंटीग्रेड, 196 सेंटीग्रेड माइनस में है, प्लस में भी हो सकता है, तो माइनस में याद रखना हम लोग। ओके, तो ये था 15 एमसीक्यूज। तो आप लोगों को मैंने कुछ बताया जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं हम लोग ग्रुप बी में। ओके, तो समझने की कोशिश करें क्वेश्चन को। ग्रुप बी देखिए, ग्रुप बी में एक चीज समझना है कि यहां पर दे दिया है कि यहां पर क्या दिया है, आप लोग देख पा रहे हैं। हदायत के मुताबिक दिए गए 26 सवालात में से किसी भी 21 सवालों के जवाब दें। क्या कह रहा है कि टोटल जो है 26 क्वेश्चन है, 26 सवालात है, 26 क्वेश्चन है। अब 26 जो क्वेश्चन है वो एक ही तरह के क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पर मुख्तलिफ तरीके, अलग अलग तरह के जो है क्वेश्चंस है। एसक्यूज है, वीएसक्यूज है, उसको ट्रू फॉल्स है, ब्लैंक्स है, कॉलम्स है, ये सारा मिलाकर 26 क्वेश्चंस है। और उनमें से आप लोग आंसर करना है 26 का। उर्दू के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, इंग्लिश में ऑलरेडी बता चुका हूं, आप लोग जाके देख सकते हैं। ये उर्दू का डेमो क्वेश्चन पेपर है। क्लियर? तो अब देखिए, सबसे पहले क्या दिया, क्या कैटेगरी है। तो टोटल आप लोगों को 21 का आंसर देना है। क्वेश्चन कितना रहेगा? 26। ओके, और एक चीज जो यहां पर कैटेगरी है, सबसे पहली कैटेगरी या पहले जो टाइप के क्वेश्चन है, पहली किस्म के जो क्वेश्चन है वो क्या है? दर्ज झेल जुमलों में से मुनासिब अल्फाज के साथ खुला खानों को भरे, मतलब खाली जगह को भरें, कोई 5। तो यहाँ पर एक ज्यादा है। जैसे पैराथायरॉयडिज्म या हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से थायराइड ग्लैंड का बड़ा होना कहलाता है, क्या कहलाता है? घेग कहलाता है। हेमोफिलिया एक खून के जमने वाले फैक्टर की कमी से वजह से होता है, क्या है? आप लोगों को नाम बताइए। कुदरती इंतखाब का नजरिया तजवीज किया था, मतलब कुदरती इंतखाब का नजरिया दिया था, या फिर क्या बोलेंगे इसको, नेचुरल सिलेक्शन की जो थियरी है, इसने किसने दिया था? इस थियरी को कौन दिया था? डार्विन ने दिया था। किसने दिया था? डार्विन ने दिया था। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? डार्विन। ठीक है, इंग्लिश में ऐसे, उर्दू में ऐसे। जदीद घोड़ा का नाम अभी हम बताए, इसी को एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, इसी को एसक्यूज में पूछा जा सकता है, इसी को वीएसक्यूज में पूछा जा सकता है। देखिए, जदीद घोड़े का नाम, मतलब जदीद घोड़े का जो फॉसिल है, मॉडर्न, तो क्या बताया मैंने? इक्वस। क्या बताया? इक्वस। इंग्लिश में लिखिएगा इक्वस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉलर पैदा करने वाले पैथोजेंस की नोयत क्या है, ये आप लोग बताइए। कैक्टस का तर्जुमा तना क्या है? फाइलोक्लेड। क्या है? फाइलोक्लेड। ओके, इस तरह से आप लोगों को 5 का ही करना है, 6 है। ओके, अब आगे बढ़ जाते हैं। आप लोग देख पा रहे हो दूसरी कैटेगरी या दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन है, क्या फैसला करें कि मंदरजैल बयान दुरुस्त है या गलत, मतलब ट्रू फॉल्स बताना है, कोई 5। यहाँ पर भी 6 है।
जैसे यहाँ पर दिया है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हेमोफिलिया ए को शाही बीमारी भी कहा जाता है, सही है। इंसान और घोड़े का आगे बाजू एक मिसाल है, सही है क्या। उसके बाद देखिए काबिल तौर से आलूदगी बायोमैग्निफिकेशन के लिए जिम्मेदार है। देखिए यहाँ पर डायबिटीज इंस्पायर्स से मुतासिर शख्स की तरफ से पतली पेशाब का बहुत ज़्यादा खराज होती है, तो सही है, 2 दिख रहा है ये। ओके, तो आप लोगों को बताना है किसका, कितने का बताना है, 5 का बताना। अब देखिए कॉलम है, उसी में बताया मैं, सब मिक्स है, उनमें से सब मिलाकर ही आप लोगों को 21 का क्वेश्चन देना है। और कॉलम्स में कितना देना है, ट्रू फॉल्स में कितना देना है, ब्लैंक्स में कितना देना है, ये आप लोगों को बता दे रहा है शुरुआत होने से पहले। जैसे कॉलम शुरू हुआ वहां पर बता दिया कितना, तो वही 5, कितना है वही 5, तो यहाँ पर 6 है। तो कॉलम्स का आंसर कैसे लिखेंगे इसके रिलेटेड मैं वीडियो बना दिया, आप लोग जाके देख सकते हैं। और यहाँ नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो यहाँ पर शॉर्ट में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप आप लोग वो जो है पहले वाली वीडियो जो भी लाइफ साइंस के मैंने बनाए, बहुत सारे वीडियोस बनाए, मैराथन बनाए, इतने सारे मैराथन मैंने आप लोग देखे नहीं, क्या बात कर रहे हैं आप लोग, इतने सारे मैंने वीडियोस बनाए लाइफ साइंस के। आप लोग बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि इतनी लंबी लंबी वीडियोस कैसे देखेंगे। अरे भाई आप लोग अगर अच्छा करना चाहते हैं तो देखना पड़ेगा, इतनी लंबी क्या, इससे डबल जो है लंबी वीडियो आप लोगों को देखना पड़ेगा। जो मतलब करना चाहते हैं वो ऑलरेडी देख चुके हैं, जो कुछ करना चाहते हैं। अब जो नहीं करना है तो वो बोर हो जाता है, 5 मिनट देखा उसके बोर हो गए, ऐसा नहीं है, आप लोग देखना है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों को बता रहा हूँ। आप लोग नहीं देंगे तो मेरा जाएगा नहीं कुछ। ओके, अगर फायदा होगा तो आप ही लोगों का होगा। बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे हैं कि इंपॉर्टेंस बताइए। इंपॉर्टेंस मैं कैसे बताऊं, मैं अपने एनालाइज करके देखता हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को मिला के मैं बता रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट है। नहीं भी आ सकता है, आ भी सकता है, चांसेस तो ज्यादा है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि मुझे आगे बैठा करके क्वेश्चन पेपर आना था, ऐसा तो नहीं है। मैं भी जैसे आप लोग क्वेश्चन को नहीं देखेंगे, आप लोगों को सामने नहीं बनाया था, वैसे मेरे भी सामने नहीं बनाया था। तो मैं प्रीवियस ईयर को देख करके क्वेश्चन इतने साल पढ़ा करके मैं ये बोल पाता हूँ कि शायद इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है आने वाले माध्यमिक में। ओके, तो इस तरह से मैं बता रहा हूँ। तो आप लोग क्योंकि जो भी हम पढ़ाई कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो प्रैक्टिस के लिए देख रहे हैं, ताकि इनमें से कुछ आ जाए, इसका ऑल्टरनेटिव कुछ आ जाए, इसलिए देखते हैं। तो आप लोग को देखना है, डरना नहीं है, लंबी वीडियो देख करके समझना है। जो चीज़ समझे तो अब स्पीड में देख सकते हैं वीडियो को, टेंशन नहीं है अगर आप लोग समझ पाते हैं। तो कॉलम का कैसे आंसर करना है ये मैंने बताया था। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसी में से उसी कैटेगरी में एक लफ्ज या एक जुमला में जवाब दें। एक लफ्ज, जैसे यहां पर इस तरह क्वेश्चन आता है, अजीब को मुंतखब करिए या ओड को चुनना है। जैसे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, नेक्टाटिन झिल्ली, तीसरा मोलर दांत, दिल। तो ये सब क्या है, आप लोग देख पा रहे हैं, ये सब क्या है, ये सब जो है यहां से लेकर यहां तक ये क्या है, सब जो है ये वेस्टिजियल ऑर्गन है। लेकिन दिल क्या वेस्टिजियल है? दिल बेकार है हम लोग के लिए? नहीं है, ये सब बेकार है अकॉर्डिंग टू साइंस, अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिस्ट। ओके, ठीक है। थैलासेमिया के मरीज को क्यों खून की कमी का शिकार हो जाते हैं, ये आप लोगों को पता है। एक सेंटेंस में आंसर। अब इसमें अब जो है बड़े क्वेश्चन में भी आ सकता है, तो अब ऐसा नहीं कि पूरा एक पेज लिख दिएगा, एक नंबर है ये, देखिए आप ये 6 into 1, 1 into 6, एक एक करके मिलेगा। देखिए यहाँ पर बोल भी दिया, एक लफ्ज जुमले में जवाब दें। क्योंकि अगर आप लोग क्वेश्चन समझ जाते हैं तो आप लोगों का जो आधा काम हो गया। क्वेश्चन अगर नहीं समझे तो फिर ये बेकार है। इजी रहे या हार्ड रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन आप लोगों को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो नंबर देख के आप लोग समझना है कितना लिखना है। अब आगे बढ़ते हैं। आप लोग देख पा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिया गया यहाँ पे, उसी को डिजाइन करके बनाया। यहाँ पर देखिए अब ये खत्म हुआ ग्रुप बी में टोटल 26 क्वेश्चन थे, आप लोगों को देना पड़ रहा है कितना, 21 का क्वेश्चन। अब एक ही कैटेगरी के नहीं है, मैंने बताया अभी। तो अब आ जाते ग्रुप सी ज्यादा सिंपल है, क्योंकि ग्रुप सी में टोटल जो है कितने मार्क है, टोटल मार्क जो है 24 कैसे 2 मार्क्स के 12 क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, आंसर देना है आप लोगों को, इसलिए 24 मार्क्स आप लोगों को मिलेगा। हर एक 2 मार्क्स कैरी करते हैं, तो आप लोगों को समझ लेना है। यहाँ अगर किसी का फंक्शन पूछे तो 2 फंक्शन लिखना है, किसी के कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे तो 2 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं, किसी का 2 डिफरेंस पूछा है तो 2 डिफरेंस लिखना है। 5 नहीं लिख देना है, 3 नहीं लिखना है, 2 लिखना है, 2 बोल दिया यहाँ पर। देखिए नीचे दिए गए सवालात में से किसी भी 12 सवालों के जवाब दो, 2-3 जुमला में दे। इतना इजी बता दिया गया तो आप लोग समझते नहीं है, पढ़ते नहीं, डायरेक्ट यहाँ पर आ जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, पहले आप लोग को पढ़ लेना है। तो इसलिए मैं, ताकि आप लोग पढ़ेंगे नहीं वहां पर जाकर, तो मैं यहाँ पर इस तरह से मॉडल को बता रहा हूँ, ऐसा ही होना चाहिए।
अब फिर ऐसा नहीं कि ये गार्ड मान लीजिएगा कि मैं जो बोला वही सब, तो अब इस तरह से हो सकता है, लेकिन होना भी चाहिए क्योंकि हर बार ऐसा ही होता है। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन देखिए, इस बयान को तस्दीक कीजिए। जिबलिन हार्मोन के बीजों को अंकुरन करने और पौधों को ऊंचाई में बढ़ने का सबब कैसे बनता है, कौन से हार्मोन है ये। थायरोक्सिन हार्मोन के दिल और आरबीसी पर क्या एक असर लिखिए, मतलब थायरोक्सिन हार्मोन दिल पर क्या असर डालता है, आरबीसी पर क्या असर डालता है, एक एक करके फंक्शन देना है, दिल पर एक, आरबीसी पर दो, बस खत्म। अब देखिए मंद जल दो असलात की वजाहत करें, दो चीज यहाँ पर दिया गया, इसको दो टर्म दिया है, इसको एक्सप्लेन करना है। जैसे गेंगलिया कौन है, ये नर्वस सिस्टम के चैप्टर में मिलेगा आप लोगों को। सिनेप्स क्या है, सिनेप्स वही भी न्यूरॉन, जब एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ मिलता है उसको सिनेप्स बोलते हैं। जब एक न्यूरॉन का पार्ट दूसरे न्यूरॉन के पार्ट से मिलता है तो उसको सिनेप्स बोलते हैं। तो ये आप देखिए, इसको एक्सप्लेन कर देना है, इसकी डेफिनेशन लिख देना है, इसकी डेफिनेशन लिख देना है, बस हो गया, ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें 24 मार्क्स मिलेगा, याद रखिए। ग्रुप सी में 2 मार्क्स के क्वेश्चन है यहाँ पे। टोटल कितने क्वेश्चन है, 17 क्वेश्चन है, यहाँ पर 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा है बाबू, ध्यान दीजिए। इस तरह से देख पा रहे आप लोग, देख सकते हैं सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सारी क्वेश्चन जो है एक्सप्लेन वाइज क्वेश्चन है। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं, शादी का बंदोबस्त करने, मतलब शादी करने में जेनेटिक काउंसलिंग की क्या अहमियत है, जब शादी करने से पहले जेनेटिक काउंसलिंग क्या इंपॉर्टेंस है, तो बड़े क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए वरासत पर अपने तजर्बात के लिए मेंडल ने मटर के पौधे को मुंतखब करने के 2 औजार दिए। मेंडल ने जो मटर का पौधा अपने एक्सपेरिमेंट को चूज किया था, क्यों किया था, क्यों उसको चुना था, 2 लिखना है, 2, क्योंकि यहाँ पर 2 मार्क्स का है। अगर 5 मार्क्स के आते हैं 5 पॉइंट्स 3 मार्क्स, क्योंकि 5 मार्क्स भी क्वेश्चन कैसे आते हैं 2 + 3 करके, तो अगर 2 क्वेश्चन है वहां पर 3 मार्क्स के है तो 3 पॉइंट लिख देना है। ओके, तो ये सब क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, ये आप लोग सॉल्व भी कर सकते हैं, अभी टाइम है लाइफ साइंस के लिए। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए PBR JFM बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए बढ़ती आबादी वाबस्ता मसाइल में एक गला जमीन का मतलब वेटलैंड की तबाही होती है, इसके 2 नताइज का जिक्र है। यहाँ पर एक लाइन दे दिया, उसके हिसाब से इसको मतलब लिखना है, ठीक है। अब है ग्रुप डी, जो यहाँ पर भी बहुत सारे मार्क्स है। कितने मार्क्स है, यहाँ पर भी बहुत मार्क्स है। कितने मार्क्स, 5 × 6 = 30 मार्क्स। कितने मार्क्स मिलेंगे आप लोगों को, 30 मार्क्स मिलेंगे। तो कितने क्वेश्चन रहेंगे, 6, और हर क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स से कैरी करते हैं। कैसे, देखिए आप लोग देख पा रहे हैं, 3 + 2 या पर 2 + 3, ज्यादातर ऐसे ही होता है। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन होगा। सबसे पहले एक फिगर रहता है, ड्राइंग रहता है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया है, बहुत ही पहले बताया था, एग्जाम का जब डिक्लेयर ही नहीं हुआ था उसी वक्त मैंने बताया था कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है आने वाले मध्य परीक्षा 2025 के लिए। तो आप लोग जाके देख सकते हैं, वो वीडियो जो है आप लोगों को मिल जाएगी चैनल पे, जाके शॉर्ट्स में डाला गया है, उसको जाके आप लोग देख सकते हैं। चलिए ग्रुप डी को शुरुआत करते हैं। यहाँ पर फिगर देख लीजिए, यहाँ पर इंपॉर्टेंट फिगर सब दिया हूँ। इंसानी आंख, ह्यूमन आई, ये 4 नाम को दिखाना है, ठीक है। कोरॉइड दिखाना है, लेंस दिखाना है, कॉर्निया दिखाना है, विट्रियस ह्यूमर दिखाना है। रिफ्लेक्स आर्क का साफ डायग्राम बनाइए। रिफ्लेक्स आर्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी रिसेप्टर, इफेक्टर, एफरेंट न्यूरॉन, इफरेंट न्यूरॉन, ये भी 4 पार्ट्स का दिखानी है। अब यहीं पर अगर आ जाए तो इनका और भी बहुत सारे पार्ट्स है, वो भी दे सकते हैं, तो मैं यहाँ पर 4 ही दिया हूँ क्योंकि मैं क्वेश्चन तो मुझे बनाना है। तो उसके बाद आते हैं क्वेश्चन आंसर में, ड्राइंग का काम खत्म। क्वेश्चन नंबर 2 में 4.2 में शुरू हुआ। देखिए सेल डिवीजन के दरअसल 3 अहमियतों की वजाहत करें। सेल डिवीजन की इंपॉर्टेंस बतानी है 3 चीज में, ग्रोथ पर बतानी है, किस बतानी है, ग्रोथ पे, रिपेयर पे, रिप्रोडक्शन पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। अगर आप लोग हमारी टीम से नोट्स खरीदे हैं, हम लोगों से नोट खरीदे हैं, तो ये सारे क्वेश्चन आंसर आप लोगों को मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, निश्चित सकता और भी मिलेगा जो यहाँ पर इस क्वेश्चन में शामिल नहीं है, इस क्वेश्चन में है नहीं, वो सब भी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग अगर लेना चाहते हैं तो आप लोग मिनिमम प्राइस पर ले सकते हैं। आप लोगों को एक डिस्क्रिप्शन में दिया गया नंबर दिया गया, उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और मिनिमम प्राइस पे आप लोग ले सकते हैं। अगर आप लोगों को ज़रूरत नहीं है, नहीं भी ले सकते, कोई बात नहीं है। ओके, अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, नहीं लेना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। आप लोग अपने पास खुद के पास तो कुछ होगा ही, तभी तो आप नहीं लेंगे। ओके, तो आ जाते हैं इधर से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। देखिए मेंडल की कामयाबी की 3 वजूहत लिखिए, विरासत के पहल कानून बयान कीजिए। पहला कानून जो होता है हेरिडिटी की, जो फर्स्ट लॉ है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मेंडल के जो सक्सेस की रीजन है वो। उसका देखिए थैलासीमिया बीमारी का अलामत, मतलब थैलासीमिया के जो सिम्टम्स है, उसके बाद थैलासीमिया को कैसे रोक सकता है जेनेटिक काउंसलिंग के जरिए। उसके बाद देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लमार्क अर्ता के नजरिए की वजह, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लमार्क थ्योरी ऑन एवोल्यूशन। एवोल्यूशन पर जो लमार्क की थ्योरी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो।
उसकी थ्योरी जो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, क्या क्या है वो? इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरनमेंट, दूसरा है यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, तीसरा पार्ट है क्या? एक्वायर्ड कैरेक्टर इनहेरिटेंस। ओके, 3 पार्ट है, तीनों को एक्सप्लेन करना है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये और बहुत ईजी भी है। डार्विन की थ्योरी जो है 5 पार्ट है उनका, इनका 3 ही पार्ट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इंपॉर्टेंट सभी लिया हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देख पा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, उसके देखिए जैसे सुंदरबन में माहौलियाती मसाइल, मतलब सुंदरबन जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम उसको बताना है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की देखो, मतलब बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे डिवाइड किया गया। जैसे कि यहाँ पर मैंने अभी बताया लम्मा की थ्योरी एक ही क्वेश्चन है तो 5 मार्क्स इसमें मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जैसे कि यहाँ बताया था ये भी 5 मार्क्स का है। लेकिन यहाँ पर देखिए आप लोग माइक्रो प्रोपोगेशन अमल की वजह, माइक्रो प्रोपोगेशन क्या है, उसके बाद दर्जन 3 खुसूसियत की बुनियाद पर गैर जिनसी तौलियत के फर्क लिखे। यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस लिखना है, पैरामीटर दिए गए, उस पैरामीटर पर 3 डिफरेंस लिखना है। एक है वाल्दन की तादाद, सेल डिवीजन, ताकत का सेल। देखिए डेफिनेशन इसमें मिलेगा 2 मार्क्स और इस 3 डिफरेंस बताने में मिलेगा 3 मार्क्स। ओके, इस तरह से देखना है जहां पर डिवीजन किया है। जैसे यहाँ पर मेंडल की कामयाबी, मेंडल सक्सेस जो है वो 3 बोला है तो 3 नंबर मिलेगा। अब यहाँ पर जो लॉ है मेंडल का, जो पहला लॉ है हेरिडिटी से ले लो, उसमें मिलेगा 2 मार्क्स। तो अकेले देखिए यहाँ पर समझ लेना है कि इसके लिए कितना मार्क्स दिया, आप लोगों को समझ लेना, नंबर से ही समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं कि आप लोग अगर पहला वाला देते हैं ये नहीं देते तो पहले वाला का नंबर नहीं मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। अगर आप जितना करेंगे उतना ही मिलेगा। ओके, इतना कर लेंगे तो इसके लिए जितना नंबर मिलेगा 3 तो 3 मिल जाएगा। अगर ये नहीं देंगे आप लोग तो पूरा देंगे तो पूरा मिलेगा। बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है ये। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब दिया गया है यहाँ पे, देख सकते हैं आप लोग। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, उसके बाद नाइट्रोजन साइकिल की अहमियत, मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ नाइट्रोजन साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन में मिलेगा 2 मार्क्स और इंपॉर्टेंस मिलेगा 3 मार्क्स। उससे देखिए जीएफएम पीबीआर की कोई 3 अहमियत, मतलब जेएफएम और पीबीआर की 3 का इंपॉर्टेंस लिखनी है, उससे मिलेगा 3 मार्क्स। और जेएफएम और पीबीआर का पूरा नाम लोगों को पता है। 4 ग्रीन हाउस गैस के नाम बताओ, ये आप लोगों को पता है, फिजिक्स में, ज्योग्राफी में, लाइफ साइंस में पढ़े हैं आप लोग। उसके बाद वर्षा दीवारों पर हवा की आलूदगी पर क्या था, हवा की आलूदगी देखो, ग्रीन हाउस के नाम बताने में आप लोगों को 2 मार्क्स मिलेगा और इसमें मिलेगा 3 मार्क्स। तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं इसमें मध्य परीक्षा में। ओके, तो मैंने यहां पर बताया एक डेमो क्वेश्चन पेपर, किसके, लाइफ साइंस उर्दू वर्जन में। जिसको भी इंग्लिश मीडियम में डेमो क्वेश्चन पेपर चाहिए वो कमेंट में लिख दीजिएगा इंग्लिश वर्जन। क्या लिखना है आप लोगों को, इंग्लिश वर्जन। ओके, अगर बहुत ही ज्यादा कमेंट्स होते हैं इंग्लिश वर्जन पर तो मैं उस पर बहुत ही जल्दी वीडियोस बनाऊंगा। ओके, इससे पहले मैं बहुत सारे वीडियो बनाया लेकिन फिर बनाऊंगा आप लोगों के खातिर। ओके, तो देखते हैं कितने बच्चे कमेंट करते हैं। तो आई होप सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गया, कितना कैसे लिखना पड़ेगा, कैसे आंसर करना पड़ेगा, किस तरह क्वेश्चन हो सकते हैं। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आई होप सारी चीजें आप लोगों को, सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बेस्ट ऑफ लक।